हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि हम लोग सैटरडे दोपहर में महाबलेश्वर से पुणे के लिए निकल गए थे। तो जो आज का ये व्लॉग है मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो एक बार आप सभी भी फिर से देख लीजिए ये प्यारा सा रास्ता और ये सुंदर सी पहाड़ियाँ, इनको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो करीब 4 घंटे लग गए थे हमें पुणे पहुंचने में, क्योंकि बीच में हम लंच करने के लिए भी रुक गए थे। और घर पहुंच के हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे और पैकिंग भी करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था इंदौर के लिए। इसलिए आगे मैं शूट नहीं कर पाई। और आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है संडे और आज हम जा रहे हैं पुणे से इंदौर को वापस। तो करीब 15 दिन बाद हम लोग जाएंगे आज अपने घर। और अभी हमारा सारा लगेज रेडी हो गया है और हस्बैंड और जिया जी मिलके रख रहे थे गाड़ी में सामान सारा। और सभी लोग इतने ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे। खुशी भी हो रही थी घर जाने की, पर उससे ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे थे ना, करीब 15 दिन हम यहाँ पे रुके थे। तो अच्छा लग रहा था, सब लोग मिले थे बहुत टाइम बाद। और नौमी जब से बड़ा हुआ है, जब से उसे अक्ल आई है, तो वो सबको जानने लगा है कि ये सब कौन हैं, हमारे क्या लगते हैं। इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा था और पूर्वांश के गले लग के तो इतना ज़्यादा रो रहा था कि मैं कुछ कुछ चीज़ें तो कैप्चर ही नहीं कर पाई। और यहाँ पे दर्शु भी अपनी नानी के गले लग के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। वैसे वो बहुत ब्रेव बच्ची है, बट रोती नहीं है बहुत जल्दी, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज़्यादा। बट होता ही है ना, बुरा लगता ही है। इतने टाइम से साथ थे और बहुत टाइम बाद हम लोग मिले थे, तो इमोशनल हो जाते हैं सब लोग। यहाँ पे दीदी और नौमी के पापा भी बहुत टाइम बाद मिले थे, तो ये लोग भी इमोशनल हो रहे थे। तो सभी को बुरा लग रहा था, पता नहीं हम लोग कब मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर बोला है मैंने दी लोगों को कि आप लोग आना। देखते हैं कब अब मिलना हो पाएगा हम लोगों का। और यहाँ पे नौमी की बुआ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिलते हैं ना, और फिर बहुत दिनों तक ऐसे साथ रहो और फिर जाने लगो तो हो ही जाता है, बुरा लग ही जाता है। और बच्चों से तो इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, तो रोक ही नहीं पाए हम लोग अपने आंसू। तो बहुत बुरा लग रहा था आते टाइम। तो इंदौर पहुंचने में हमें रात के करीब 9 बज गए थे और देर भी काफ़ी हो गई थी और सभी लोग थक भी चुके थे। तो घर आके डिनर तो कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था खाना। और इसके बाद अभी मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा फ्राइडे को। हेलो एवरीवन, तो आज हो गया है फ्राइडे और आज डेट है 24 में। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि हम लोग इंदौर पहुंच गए हैं। लास्ट संडे हम लोग इंदौर पहुंच गए थे और इतने दिनों से ना मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब वहाँ से आने के बाद ना मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारा मतलब आप समझ ही सकते हैं कि घर छूटा था तो कितनी ज़्यादा डस्ट वगैरह हो गई थी। तो झाड़ू पोछा डस्टिंग सबकी, क्योंकि मेरी मेड नहीं आ रही थी। मेड मतलब मंडे से उसने भी छुट्टी ले ली थी, तो 3-4 दिन वो छुट्टी में रही। कल से वो आई है।
मतलब थर्सडे से वो आई है और इतने दिन से मुझे ही सारा काम करना पड़ा था, तो उसी वजह से मैं बहुत बिज़ी हो गई थी। फिर अनपैक करना था सारा सामान, तो उसमें भी बहुत सारा टाइम लग गया, क्योंकि नौमी की भी पहले अलमीरा सेट की, फिर अपनी भी वार्डरोब अच्छे से सेट किया, तो सारा दिन इसी में चले गया था। और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गई है गर्मी। तो पुणे में इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम सोच रहे थे कि यहाँ पे कितना अच्छा मौसम हो रहा होगा, पर किस्मत इतनी ख़राब है कि यहाँ पे भी बहुत गर्मी हो रही है। और बाहर पे ना कोई भी वॉक करते, मतलब शाम को भी बहुत कम लोग अब वॉक पे निकल रहे हैं, क्योंकि इतनी सी भी ना हवा नहीं चल रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जो हर टाइम कूलर और एसी के आगे बैठना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पता नहीं और जगह भी हो ही रही होगी, क्योंकि इंदौर में वैसे होती नहीं है इतनी गर्मी। लास्ट 3 ईयर से तो मैं देख रही हूँ, लास्ट 3 ईयर से कोई भी यहाँ पे गर्मी नहीं हुई है। हाँ, थोड़ा बहुत होती है, पर इतनी ज़्यादा गर्मी तो मैंने आज पहली बार ही यहाँ पे देखी। तो बस यही चल रहा था, काम बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और घर भी इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा था। और किचन पर अच्छा किया था हस्बैंड ने, किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, किचन साफ़ सुथरा रखा था उन्होंने। पर घर में ना अब जेंट्स से होता नहीं है ना, सामान इधर उधर रख ही देते हैं, तो वो सारा अच्छे से मैंने डस्टिंग की, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। तो और कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे ना, वहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि उससे पहले हम लोग महाबलेश्वर गए थे, तो महाबलेश्वर के कपड़े भी हो गए थे। एक दिन पूरा ट्रैवलिंग में लगा, तो चारों लोगों के कपड़े हो गए थे, तो मतलब कम से कम मैंने 3 से 4 बार मशीन लगाई होगी उस दिन, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो पूरा दिन, मतलब 3-4 दिन तो मैं इतनी बिज़ी रही ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मुझे इतने सारे दिनों की जो व्लॉग बनाया था उसकी भी एडिटिंग करनी थी, तो इस वजह से। और फिर आप तो जानते ही हैं नौमी कितना परेशान करता है, तो सारा कुछ देखना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब जब मेरा सारे काम निपट जाएंगे, अच्छे से लगेगा कि हाँ मुझे व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए, तो तभी मैं करूँगी। तो आज मेरे सारे काम हो गए हैं, सुबह के जितने भी काम थे मैंने सारे निपटा लिए हैं, और बस अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, क्योंकि आजकल ना मैं सुबह जल्दी नहीं नहा रही हूँ। ब्रेकफास्ट बना के, दिन का लंच पूरा बना के, रोटियाँ भी मैं बना लेती हूँ, तो सब कुछ बना के ही मैं नहाने जाती हूँ, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है ना, फिर उसके नहा के काम करो तो फिर मन नहीं करता काम करने का, तो इस वजह से सारा काम मैं करके ही नहाती हूँ। तो जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी बाहर जाती हूँ, देखती हूँ। नौमी सुबह से टीवी देखने पे लगा है, पहले उसको मैं एक डांट लगाती हूँ कि अब बंद करो, इतना परेशान करने लगा है ना, मतलब टीवी पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा है, टीवी देखने में लगा हुआ है। और जब देखो कूलर चला, वैसे गर्मी हो रही है ना, कूलर तो चलाएगा ही, पर हर टाइम कूलर के आगे बैठ जा रहा है, खुद से पानी भर रहा है और खुद से कूलर के आगे बैठ जा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि एसी के पास बैठ जाओ, रूम में भी आके नहीं खेलता है, वो खेलता है ही नहीं, बस इधर उधर सबको परेशान करता है। खेल में भी उसका ज़्यादा मन नहीं लगता है। हाँ, अगर उसके फ्रेंड्स हो तो वो खेल लेता है, अकेले उससे नहीं। तो बस यही सब चल रहा है। अभी जाती हूँ बाहर, कुछ खाया भी नहीं है सुबह से मैंने, तो अभी जाती हूँ बाहर। अब इतनी देर हो गई है, पूजा भी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे ख्याल से 12:30 बज गए हैं अभी। हाँ, 12:30 बज गए हैं, तो अभी जाती हूँ सीधे। अभी हम लोग लंच करेंगे, राइस चढ़ाना है मुझे नौमी के लिए, रोटियाँ तो मैंने सब कुछ बना दिया, तो चलिए। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1:30 और लंच भी हमारा हो गया है। और आज लंच में हमने कढ़ी चावल खाया, तो और सुबह मैंने आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, तो कढ़ी चावल और शिमला मिर्च की सब्ज़ी खा ली थी। और नौमी ना, जब हम वहाँ से आए, पुणे से आए जब हम लोग, उसके नेक्स्ट डे ही नौमी की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो 3-4 दिन उसे कंटिन्यू फीवर था और हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे बस मेरे। तो अभी नौमी ठीक है, उसको ना फीवर तो हो ही रहा था, पर उसके पूरे बॉडी में, फेस से लेके पैर तक पूरा रैशेस हो गए थे, तो इस वजह से ना डर लग गया था कि ये अचानक से क्या हुआ। उन्होंने पूछा कि कहीं पानी वाली जगह में तो नहीं गए थे, तो मैंने बोला कि हाँ हम लोग वाटर पार्क तो गए थे। तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट बेटा,
तो तब डॉक्टर ने बोला कि ये वाटर पार्क की वजह से हुआ है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे आ रहे हैं जिनको ऐसे रैशेज़ हो रहे हैं, किसी किसी की तो स्किन ही निकल जा रही है बोल रहे थे वो। तो अभी कम है, मतलब रैशेज़ तो हैं, फेस में उतना नहीं है, तो मतलब उसको रेडनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी और ईचिंग भी हो रही थी। तो अभी तो 3-4 दिन हो गए हैं, अभी मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, तो अभी वो ठीक है, पर ईचिंग कर रहा है वो, देखो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको नारियल का तेल लगाना, तो उससे ठीक रहेगा, उससे ईचिंग भी नहीं होगी और रेडनेस भी थोड़ा कम होगी। और बाकी मेडिसिन वगैरह दी है वो मैं उसको रेगुलर दे रही हूँ। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा शाम को। और शाम को ना फिर से मुझे आज नौमी को लेके जाना है डॉक्टर के पास, क्योंकि पर ट्यूसडे को गई थी मैं डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि थर्सडे लेके आना, पर कल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो आज शाम को हम लोग जाएंगे। और मम्मी और मैं जाएंगे, नौमी के पापा तो आज टूर पे गए हैं ना, तो मम्मी और मैं लेके जाएंगे नौमी को। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधा शाम को, और अभी हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। तो अभी शाम के 6:30 बज गए हैं, और अभी भी ना इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, धूप अभी गई नहीं है। तो मैंने दोपहर में कपड़े वॉश किए थे और उसके बाद मैंने डाले नहीं, क्योंकि बाहर निकलो ना, मतलब बालकनी में निकलो, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी, तो इस वजह से मैं दिन में कपड़े नहीं डालती हूँ, तो अभी शाम के टाइम में ही मैं कपड़े डालती हूँ। तो चलिए, मैं फटाफट से अभी कपड़े डाल के आती हूँ, उसके बाद रेडी होते हैं, फिर नौमी को लेके जाते हैं, और फिर आपसे मिलती हूँ मैं। इसके बाद हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास नौमी को दिखाने के लिए। तो अभी ऑटो भी आ गया है, और वहाँ पे पहुँच के ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट भी नहीं थे, सिर्फ हमारे आगे एक बच्चा था और उसके बाद नौमी का ही नंबर था, इसलिए हमें ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा, और फटाफट से नौमी को दिखाकर हम घर आए। और घर आकर मैंने डिनर बनाया, फिर उसके बाद हमने डिनर किया। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये व्लॉग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।